एग्जाम्पल नंबर 5 को सोल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या गिवन है, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें ग्राउंड लेवल गिवन है, उसके ऊपर एक टावर गिवन है। तो यहाँ पे हम पहले इतना बनाएंगे। यहाँ पे हमने ग्राउंड लेवल बनाया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक टावर यहाँ पे बना दिया। इस टावर को अगर मैंने यहाँ पे ए बी ले रखा है तो ए बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टावर हो जाएगा। अब इसके बाद में इसने हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर है। कब, जब उसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और किससे, जब वो 60 डिग्री के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है कि यहाँ पे हमारे पास में सन है, यहाँ पे हमारे पास में सन है। तो सन तो क्या है, मूव करेगा, बट ये जो टावर है वो हमारा एक ही जगह रहेगा, ये कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। सन जब मूव करेगा तो ये टावर की जो परछाई है वो टाइम टू टाइम डिफरेंट बनती जाएगी। तो उसी सिचुएशन से यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है। देखो वैसे अर्थ भी मूव कर रही है बट वो हमें नहीं लेना। आप वैसे देखते हो कि टावर हमारा यहाँ पे क्या करेगा, वो एक ही जगह रहेगा और सन यहाँ पे ऐसे वो मूव कर रहा है। यहाँ पे सन की अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन होगी। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, देखो सन जब यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में तो इसकी जो रेज आएगी तो यहाँ से वो जब एंगल बनाएगा तो वो एंगल हमारे पास यहाँ पे हो गया। उसके बाद में देखो सन अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ से जब इसकी रेज इस टावर पे बनेगी तो यहाँ से हमारे पास में ऐसा एंगल बनेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो बी है मेरे पास में, बी पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। टावर से आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो एंगल है वो क्या होता जाएगा, वो एंगल आपका कम होता जाएगा। एंगल यहाँ पे क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो हमारे पास में दो एंगल है, 60 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो बी के पास में 90 है, तो 90 है तो यहाँ पे ये जो पहले वाला एंगल है वहाँ पे लिख देना 60 डिग्री और ये जो दूर वाला एंगल है यहाँ पे लिख देना आप क्या, 30 डिग्री। इतना लिख देना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, हमें यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो उसकी शेडो वो 40 मीटर लॉन्गर है। कब, जब एंगल 30 डिग्री है, किसके कंपैरिजन में, 60 डिग्री के। तो यहाँ पे हमें देखो 40 कहाँ पे लिखना है, ये जो एंगल 30 और एंगल ये 60 है ना, इनके बीच की जो यहाँ पे जो शेडो है वो हमें गिवन है 40 मीटर। एंगल जब 60 डिग्री है उस केस में भी हमारे पास में शेडो बनेगी। तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे सी लेता हूँ, यहाँ पे मैंने अगर डी ले रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो बी से सी के बीच में जो शेडो है इसको अगर मैंने यहाँ पे एक्स मीटर ले रखा है और यहाँ पे हमें गिवन है कि जब 30 डिग्री होगा तो उसकी जो शेडो है वो क्या बनेगी, 40 मीटर ज़्यादा बनेगी यहाँ से, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसा हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे अगर मेरे पास में ग्राउंड लेवल है, उसके बाद मैंने अगर यहाँ पे एक टावर ले रखा है, यहाँ पे हमारे पास में टावर है। अब इस टावर पे यहाँ पे एंगल कितना, 90 डिग्री है। टावर से आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे जो एंगल है वो यहाँ पे कम होता जाएगा। वो एंगल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंगल है ये एंगल यहाँ पे कम होते जाएंगे। टावर से जैसे जैसे दूर जाओगे ये एंगल कम होते जाएंगे। वही हमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन था कि 40 मीटर लॉन्गर है। कब, जब उसका 30 डिग्री एंगल है। तो जो 30 डिग्री हमने यहाँ पे बना दिया और 40 मीटर यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद में किसके कंपैरिजन में, 60 डिग्री के कंपैरिजन में हमें फाइंड आउट क्या करना, टावर की हाइट। तो ये जो टावर की हाइट है इसको अगर मैं यहाँ पे h ले लेता हूँ, टावर की हाइट को अगर मैं h मीटर लेता हूँ, यही हमें फाइंड आउट करना है। बट ये जो हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है, dB छाया की लंबाई है। तो ये अगर नहीं भी देगा तो हमें कोई बात नहीं है, हमें डायग्राम अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। डायग्राम को मैं यहाँ पे एक बार फिर से बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में टावर है और यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। यहाँ से जो एक एंगल है वो कितना मेरे पास में, 60 डिग्री का। और जब एंगल आपके पास में 30 डिग्री का हो रहा है तो उस केस में यहाँ पे जो इसकी शेडो की लेंथ है
वो यहाँ पे 40 मीटर यहाँ पे ज़्यादा गिवन है। टावर को मैंने यहाँ पे ए बी ले रखा, उसके बाद इसको सी और यहाँ पे मैं डी बोलूँगा। यहाँ पे जो बी पॉइंट है इस पे एंगल कितना 90 डिग्री का। टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करना, तो इसको मैंने यहाँ पे एच ले रखा है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो बी सी है इसको मैं यहाँ पे अक्स मीटर यहाँ पे इसकी मैं शेडो लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में दो ट्राइंगल बन रहा है, एक तो हमारे पास में ए बी सी वाला ये जो ट्राइंगल है, एक तो हमारे पास में ये ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे क्या लिख रखा हमने ए बी सी, यहाँ पे अक्स मीटर है और यहाँ पे एच है। उसके बाद में एंगल यहाँ पे 90 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। दूसरा जो ट्राइंगल है वो हमारे पास में कौन सा है, ए बी, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है डी तक, ये दो ट्राइंगल है। तो जो सेकंड वाला ट्राइंगल है वो मेरे पास में यहाँ पे है ए बी और यहाँ पे डी गिवन है। डी का एंगल है वो 30 डिग्री गिवन है। उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट मेरे पास में सी है, सी से डी के बीच में कितना गिवन है, 40 मीटर गिवन है। बी सी को हम यहाँ पे अक्स मीटर ले रखा है, तो यहाँ पे हम अक्स मीटर लिखेंगे। उसके बाद में ए बी टावर की हाइट है, इसको हमने एच ले रखा है, बी पे 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे हमारे पास में दो राइट ट्राइंगल आ गए। अब इन दोनों को हमें सोल्व करना है। इस प्रॉब्लम को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। अब इन दोनों में से आप किसी को भी पहले सोल्व कर लेना, हम देखेंगे कि उसके बाद आगे क्या स्टेप आएगा, बट पहले हम इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों ट्राइंगल है, यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्राइंगल में क्या गिवन है, फर्स्ट ट्राइंगल में हमारे पास में देखो 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा। उसके बाद में 60 डिग्री के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये जो 90 डिग्री 60 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कोस टेन। तो हमारे पास में देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस का कोई यूज नहीं है। हमें क्या चाहिए, देखो हमारे पास में परपेंडिकुलर है एच, उसके बाद में जो बेस है उसको हमने अक्स मीटर ले रखा है। हाइपोटेनियस का कोई यूज नहीं है, तो हम यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला सेकंड वाले दोनों को हम छोड़ देंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, टेन थीटा लेना होगा। तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 60 डिग्री। टेन 60 इक्वल्स टू, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, ए बी, ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लिखूंगा ए बी अपॉन बेस। हमारे पास में क्या गिवन है, यहाँ पे बी सी, बी सी को हमने यहाँ पे बेस ले रखा है। नेक्स्ट स्टेप में देखो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3। उसके बाद में देखो ए बी हमने कितना ले रखा है, ए बी हमारे पास में एच है, बी सी को हमने अक्स ले रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एच अपॉन अक्स। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, देखो टेन 60 की वैल्यू हमने पुट कर दी कितनी, √3। उसके बाद में ए बी इक्वल्स टू पुट कर दिया एच एंड बी सी इक्वल्स टू हमने अक्स पुट कर रखा है। अब यहाँ पे आके इस प्रॉब्लम को हमें छोड़ देना, ठीक है, इतना हम सोल्व कर देंगे। अब इसके बाद में देखो क्या करना, अब ये जो सेकंड वाला राइट ट्राइंगल है इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये जो पूरा आपके पास में बी डी ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहाँ पे भी हाइपोटेनियस का कोई यूज नहीं है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट दोनों को यहाँ पे छोड़ देंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें टेन थीटा का यूज करना होगा, बट यहाँ पे हमारे पास में जो बेस है वो कितना, डीबी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डीबी इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देख लो सी डी प्लस का बी सी। तो मैंने क्या लिख दिया, सी डी प्लस का बी सी, देन डीबी इक्वल्स टू सी डी कितना मेरे पास में यहाँ पे 40 प्लस, और ये बी सी कितना, अक्स, तो 40 प्लस अक्स मीटर आ जाएगा आपका बेस। तो यहाँ पे जो बेस बनेगा वो कितना आएगा, 40 प्लस अक्स मीटर, और परपेंडिकुलर है वो हमारा यहाँ पे कितना, एच है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेन का यूज करूंगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास में, 30 डिग्री। उसके बाद में क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन टेन 30 इक्वल्स टू,
यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा h है और बेस कितना 40 प्लस x। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अच्छा इससे पहले आप क्या लिख सकते हो, देखो परपेंडिकुलर AB है तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, AB अपॉन बेस हमारे पास में क्या है BD या फिर DB। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ DB। देन यहाँ पे देखो tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल्स टू, उसके बाद में AB हमारे पास में कितना h है और यहाँ पे जो बेस है वो कितना 40 प्लस x। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो h/40 प्लस x। यहाँ पे हमने क्या पुट कर रखा है, यहाँ पे देखो tan 30 हमने पुट कर रखा 1/√3, उसके बाद में AB इक्वल्स टू h एंड DB इक्वल्स टू 40 प्लस x। ये हमने यहाँ पे पुट कर रखा है और ये स्टेप हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक तो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से अगर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, √3 इंटू x इक्वल्स टू h। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई √3 इंटू x, या फिर आप यहाँ से देखो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो कितनी आ जाएगी h अपॉन √3। तो देखो x की वैल्यू में डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आपको यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपको कैसे पता लगेगा कि हमें यहाँ पे h लिखना है x लिखना है, देखो आप इन दोनों को ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी यहाँ रख देना। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में रखोगे ना h की वैल्यू, तो h की वैल्यू तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, देखो यहाँ पे कितना √3 इंटू x, √3 इंटू x, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 40 प्लस x और यहाँ पे 1/√3 आएगा। तब जब हम यहाँ से ये h की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, उस केस में तो ये आएगा। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ से क्या लिखूंगा 1/√3 इक्वल्स टू h/40 प्लस x की वैल्यू जब पुट करोगे h/√3, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेट होगी, एलसीएम लेके आपको सोल्व करना है। तो इससे अच्छा है कि इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ पे इसको नहीं ले रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हो, इस इक्वेशन से भी आंसर आपका सेम आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में √3 इंटू x, और वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, पुट h इक्वल्स टू √3 इंटू x। अब इसको हमें सोल्व कर लेना है और हमारे पास में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में h आ जाएगा। हमारे पास में दो इक्वेशन आ रखी है, एक इक्वेशन क्या आई थी √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, और सेकंड वाली क्या थी 1/√3 इक्वल्स टू h/40 प्लस x। ये इक्वेशन तो आ रखी है यहाँ से, और फर्स्ट वाली हमने यहाँ से लिख रखी है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है यहाँ से h की वैल्यू निकाल देना। h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √3 इंटू x, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या करना है, h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, पुट h इक्वल्स टू √3 इंटू x। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा 1/√3 इक्वल्स टू h की वैल्यू पुट करेंगे √3 इंटू x। यहाँ पे h की वैल्यू हम पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में 40 प्लस x। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। अब इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो √3 मल्टीप्लाई होगा इससे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू x से इक्वल्स टू में 40 प्लस x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 40 प्लस का x आएगा। अब यहाँ पे हमें इसको सोल्व करना है। √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3, और इंटू में x है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, और इक्वल्स टू में कितना आएगा 40 प्लस का x। अब यहाँ पे अगर किसी को डाउट है कि √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 कैसे आएगा, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो √3, तो रूट को लिखेंगे 1/2 इंटू फिर √3 है तो पावर को लिख दूंगा 1/2। अब यहाँ पे इन दोनों का बेस हमारे पास में सेम है, तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि जब बेस सेम होता तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, a की पावर m इंटू a की पावर n, इसके इक्वल होता है a की पावर m प्लस n के। यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, इसका मतलब बेस सेम होना चाहिए।
यहाँ पे 3 आ रहा, यहाँ पे 3 आ रहा, तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। यहाँ पे पावर 1/2, यहाँ पे पावर 1/2, तो m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू भी 1/2, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 3 की पावर, तो a की पावर m प्लस n, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3 की पावर हाफ प्लस हाफ कितना 1, तो 3 की पावर 1 कितना आएगा 3 आएगा। तो √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या याद रख लेना कि √x को जब मैं √x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा x आएगा। अब x की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या था √3 इंटू √3, तो कितना लिख दोगे 3। अगर √2 इंटू √2 गिवन होता तो कितना आ जाता 2 आ जाता। तो ऐसे आपको इसको ध्यान में रख लेना है। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये इक्वेशन आ गई, तो x को मैं इस तरफ लेके आऊँगा, तो 3x माइनस x इक्वल्स टू कितना 40, 3x में से x को माइनस करूँगा तो कितना 2x इक्वल्स टू 40, देन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40/2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। तो x हमारे पास आ गया 20 मीटर। तो x क्या था हमारे पास में BC क्या थी शेडो, जब एंगल कितना डिग्री का था 60 डिग्री का जब एंगल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो x है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, इतना यहाँ पे 20 मीटर। अब इसके बाद में इक्वेशन नंबर ये जो 1 है उसमें आप ये x की वैल्यू पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी h इक्वल्स टू √3 इंटू x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 20 मीटर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है h इक्वल्स टू √3 इंटू x। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो √3 इंटू x इक्वल्स टू हमने 20 मीटर फाइंड आउट कर रखा, उसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा 20 मीटर, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी देयरफॉर h इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। अब यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, 1.7 या 1.73, जब तक आपको प्रॉब्लम में गिवन नहीं है तब तक आपको ऐसे ही इस आंसर को छोड़ देना। तो यहाँ पे आपको क्या करना 20 √3 लिख के इसको आप छोड़ देना। यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, प्रॉब्लम में नहीं गिवन है, तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो हमारे पास में देखो हाइट कितना आ गया 20 √3 मीटर, और जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। यहीं पे ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।